डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन क्लाउज, फ्रेज एंड सेंटेंस। तीनों को अलग अलग हमने समझने की कोशिश की थी कि क्लाउज क्या है, फ्रेज क्या है और सेंटेंस क्या है। जैसा कि आपको पता होगा, अगर लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, तो फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, clause is also a group of word, and sentence itself is a group of word. The common thing is all these three terms, they are group of words. ये तीनों ही में कॉमन है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस दैट वी शुड नो। वो एक छोटा सा फर्क है, इसको समझना चाहिए कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, इट सेंस समथिंग, it means something but not complete sense, it has not its complete sense. I mean कि फ्रेज जो होता है उसका मतलब तो होता है, मीनिंग तो होता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, कंप्लीट सेंस नहीं होता है। जैसे ऑन द टेबल, इन माई पॉकेट, तो इन माई पॉकेट ये तीन वर्ड है, सेंस भी इसका है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। फिर वही क्लाउज में जब आते हैं तो इट हैज इट्स सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट ऑफ ऑन, इसका अपना सब्जेक्ट, इसका अपना प्रेडिकेट होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन, दैट इज क्लाउज। इट जस्ट फ्रेम्स, इट मेक्स पार्ट ऑफ ए बिग सेंटेंस, ए लार्जर सेंटेंस। बड़े सेंटेंस का एक हिस्सा है जिसका अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है और अपना मीनिंग है। ये क्लाउज है। क्लाउज का जरूरी नहीं है कि कंप्लीट सेंस ही हो, ये डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, दोनों ही परिस्थिति में ये क्लाउज हो सकता है। लेकिन सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड बट इट हैज इट्स कंप्लीट सेंस। उसका अपना कंप्लीट सेंस होता है, अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है और उसका अपना कंप्लीट सेंस है। वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है अपने सेंस के लिए, अपने मीनिंग के लिए। वो फॉर द कंप्लीशन ऑफ द मीनिंग दैट वेरी ग्रुप ऑफ वर्ड डजंट एग्जिस्ट, डजंट डिपेंड ऑन समवन एल्स, किसी दूसरे पर वो निर्भर नहीं करता है, वो सेंटेंस होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली वी विल स्टडी अबाउट क्लाउज। आज के वीडियो में हम लोग क्लाउज के बारे में पढ़ेंगे। क्लाउज, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है। क्लाउज वही है। मैंने जैसा कहा कि क्लाउजेज आर ऑफ टू टाइप्स, द डिपेंडेंट क्लाउज, द इंडिपेंडेंट क्लाउज। एक क्लाउज है जो डिपेंडेंट होता है, दूसरा है जो इंडिपेंडेंट होता है। जो इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है, अर्थात अपने मीनिंग को के कंप्लीशन के लिए, अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए वो किसी दूसरे क्लाउज पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसा क्लाउज कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। बट ए क्लाउज दैट डिपेंड्स ऑन सम अदर क्लाउज फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स मीनिंग, लेकिन वो क्लाउज जो अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी और क्लाउज पर डिपेंड करता है, वो सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। अब जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर देखिए, ये बड़ा सा सेंटेंस है, राहुल से शुरू होता है, प्लेइंग पर खत्म होता है। लार्जर सेंटेंस है। इसका एक पार्ट है हरी इज प्लेइंग और इसका एक पार्ट है राहुल इज रीडिंग, और दोनों ही पार्ट, दोनों को जोड़ा किसने है? बट ने जोड़ा है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो क्लाउज जुड़ा हुआ है, दोनों का ही अपना कंप्लीट सेंस है। राहुल इज रीडिंग इटसेल्फ ए कंप्लीट सेंटेंस, ये अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंटेंस है। हरी इज प्लेइंग इटसेल्फ इट इज ए कंप्लीट सेंटेंस, ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस का एक हिस्सा तो है, एक बड़े लार्जर सेंटेंस का एक हिस्सा है हरी इज प्लेइंग, ये एक क्लाउज है। ओनली हरी इज प्लेइंग विल बी कंसिडर्ड एज ए क्लाउज। राहुल इज रीडिंग, इट इज ऑल्सो ए क्लाउज बिकॉज इट्स ऑल्सो मेक्स द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ए बिग सेंटेंस, बड़े सेंटेंस का एक पार्ट बनाता है। ये दोनों ही क्लाउज जो इंडिपेंडेंट हैं, अगर अलग से भी इसको रख दिया जाए राहुल इज रीडिंग को, तो इसका कंप्लीट सेंस है। ऐसे क्लाउज को कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, जिसका अपना कंप्लीट सेंस है।
भले ही वो लार्जर सेंटेंस का एक हिस्सा है, उसका अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है, लेकिन का कंप्लीट सेंस है अगर उसका, तो वो कोऑर्डिनेट क्लाउज है। नाउ सबऑर्डिनेट क्लाउज, देखिए एक सेंटेंस यहाँ बोर्ड पर कि वही राहुल, एक इसका क्लाउज है राहुल वाज रीडिंग, जो को मैंने पहले, इसके पहले भी आपने देखा था, और आई रिच देयर, ये दूसरा हिस्सा है, इसका भी अपना सब्जेक्ट है राहुल, वाज रीडिंग इसका प्रेडिकेट है, आई सब्जेक्ट है, रिच देयर इसका प्रेडिकेट है, अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट है, दोनों ही टुकड़े का, दोनों ही हिस्से का, दोनों ही क्लाउज है। लेकिन ये जुड़ा हुआ है किससे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेन से जुड़ा हुआ है। अब ये व्हेन आई रिच देयर को देखिए आप पूरा, जब मैं वहां पहुंचा, इट सीम्स दैट देयर इज समथिंग दैट इज हिडन बिहाइंड इट, लगता है कि कुछ छिपा हुआ रह जाता है, कुछ अधूरा रह जाता है, समथिंग इज इनकम्प्लीट इन इट्स सेंस, इसके सेंस में कुछ कमी रह जाती है। जब मैं वहां पहुंचा तो कुछ तो एक क्लाउज तो देना पड़ेगा, तभी इसका मीनिंग पूरा होगा। व्हेन आई रीच देयर राहुल वाज रीडिंग, राहुल पढ़ रहा था, अब इसका सेंस पूरा हो जाता है। तो ये जो डिपेंडेंट है, ये व्हेन आई रीच देयर, ये जो डिपेंडेंट है अपने मीनिंग के लिए, अपने सेंस को पूरा करने के लिए, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ये डिपेंडेंट क्लाउज कहलाता है, क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। ये डिपेंडेंट क्लाउज यानी जिसका सेंस कंप्लीट नहीं है, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए दूसरे क्लाउज पर डिपेंड करेगा, वो क्लाउज डिपेंडेंट क्लाउज, अर्थात वो डिपेंड करता है। डिपेंडेंट क्लाउज का ही दूसरा नाम सबऑर्डिनेट क्लाउज है। और जो क्लाउज, ए क्लाउज दैट completes the sense of a dependent clause, a clause that completes the sense of a subordinate clause, यानी अर्थात वह क्लाउज जो सबऑर्डिनेट क्लाउज के मीनिंग को कंप्लीट करता है। यहाँ पर जैसे राहुल वाज रीडिंग, ये उसके मीनिंग को कंप्लीट, इसको इसके आने के बाद ही उसका कंप्लीट सेंस होता है, ये प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है। ये कहलाता तो अब क्या हो गया, अब दो प्रकार का क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज मिला तो दो प्रकार का क्लाउज मिला। ये राहुल वाज रीडिंग, ये प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज मिला। क्यों? क्योंकि व्हेन आई रीच देयर के मीनिंग को कंप्लीट करता है, उसके सेंस को पूरा करता है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज है, इस प्रकार का सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अर्थात वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। इसके पहले जो आपने सेंटेंस देखा था, इसमें दोनों ही कंप्लीट सेंस था, दोनों ही क्लाउज का, दोनों ही क्लाउज कोऑर्डिनेट क्लाउज था, वैसे सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसके पहले भी हम लोग सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ चुके हैं। फॉर डिटेल यू मे गो थ्रू द वीडियो दैट वाज गिवन टू यू अर्लियर। पहले जो प्रीवियसली यू वेर गिवन द वीडियो, आपको जो वीडियो मिला है इसके पहले प्रीवियस पीरियड में, उसमें एक बार उसको जाइए थॉरोली, तो आपको इसके फ़र्क को, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के फ़र्क को समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इसमें आपने पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है और एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है। नाउ सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज तीन प्रकार का होता है। सबऑर्डिनेट क्लाउजेस आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये पहला होता है सबऑर्डिनेट नाउन क्लाउज, दूसरा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लाउज और तीसरा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लाउज। सबऑर्डिनेट नाउन क्लाउज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लाउज, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लाउज, दे आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस दे डू इन द सेंटेंस। सेंटेंस में उनका जो फंक्शन है उसके आधार पर। नाउन क्लाउज फंक्शंस एज ए नाउन, एडजेक्टिव क्लाउज फंक्शंस एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, एंड एडवर्ब क्लाउज एक्ट्स एज एन एडवर्ब। वो क्लाउज भले ही हैं, लेकिन नाउन क्लाउज तब होता है, वो उसको नाउन क्लाउज तब कहेंगे जब वो किसी नाउन के जैसा काम करता है। सेंटेंस में नाउन के जैसा अगर काम करता है
तो नाउन क्लाउज है। एडजेक्टिव के जैसा काम करता है तो एडजेक्टिव क्लाउज है। एडवर्ब के जैसा काम करता है तो एडवर्ब क्लाउज है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहें कि व्हाट ही सेज इज ट्रू। व्हाट ही सेज इज ट्रू। इज ट्रू, व्हाट इज ट्रू, व्हाट ही सेज। तो व्हाट ही सेज जो ये क्लाउज है ये इज वर्ब का सब्जेक्ट बनकर आया है। जैसे आप देख लीजिए, अब ये व्हाट ही सेज जो है इस इज वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करता है। इट इज ट्रू, व्हाट इज ट्रू, व्हाट ही सेज। ये नाउन का काम कर रहा है, नाउन सब्जेक्ट होता है किसी वर्ब का। तो इस प्रकार से इसको जब आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि इस नाम पर कि नाउन क्लाउज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नो, इस प्रकार से अगर कहेंगे कि व्हाट से, दैट से नाउन क्लाउज शुरू होता है तो व्हाट से तो एडजेक्टिव क्लाउज भी शुरू होता है, व्हाट से तो एडवर्ब क्लाउज भी शुरू हो सकता है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत कठिन है, इसलिए उसके सेंस के आधार पर आइडेंटिफाई करना होगा। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द क्लाउज ऑन द सेंस ऑफ इट्स ओन। इसका जो अपना सेंस है उसके आधार पर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्लाउज इन द सेंटेंस दैट यू विल हैव टू सी। आपको देखना होगा कि वो काम क्या कर रहा है सेंटेंस के अंदर में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, इट्स एक्शन इन द सेंटेंस, इट विल बी डिफाइंड और इट विल बी नेम्ड। इसका नाम या इसकी परिभाषा तभी दे सकते हैं आप जब उसका काम देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इज वर्ब के लिए ये व्हाट ही सेज सब्जेक्ट का काम करता है, तो सब्जेक्ट का काम करता है तो नाउन क्लाउज है। अगर मान लीजिए व्हाट ही सेज को हटा के इस जगह पर कोई नाउन रख दें तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? बन जाएगा। द स्टोरी नाउन है, तो एक नाउन को रिप्लेस करके एक क्लाउज यहाँ पर आपने दिया है, ये नाउन क्लाउज है, नाउन का काम कर रहा है। इसी प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे एडजेक्टिव क्लाउज को भी और एडवर्ब क्लाउज को, लेकिन उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नाउन क्लाउज की चर्चा करेंगे, क्योंकि नाउन का भी कई काम है। आप जैसा पढ़े हैं फंक्शन ऑफ नाउन, तो नाउन के फंक्शन में आपने पढ़ा है कि नाउन सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, इन ए पोजिशन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, ये 5 काम करता है। तो नाउन क्लाउज भी ये 5 काम करता है, बट उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।